अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बीएस उर्दू अंसा आर्टिस्ट के चैनल पे आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो रोमानवी तहरीक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यानी उस दिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा के आधा पढ़ा दिया था क्वेश्चन और आधा छोड़ दिया था, और फिर आज मैं आपको वहीं से जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करवाऊँगी। अख्तर शिरानी पढ़ा था। अख्तर शिरानी के आगे हफ़ीज़ जलंधरी थे। हफ़ीज़ जलंधरी के बारे में थोड़ी सा तबसरा कर लेते हैं कि हफ़ीज़ जलंधरी की रोमानवियत इनकी शायरी में हमें झलकती है या नहीं। हफ़ीज़ इनका जो शुमार है वो रोमानवी शोरा में होता है। इनके यहाँ माजी परस्ती का रुझान गालिब है। वो मुसलमानों की अज़मत रफ्ता को बड़े मज़े ले कर बयान करते हैं। इनके एक अजीम नज़्म है शाहनामाए इस्लाम। उनका ज़िक्र करना हमारे लिए काबिल तहसीन की बात है, और ये इनकी बहुत ही आला पाए की नज़्म थी, जिसके ज़िक्र के बगैर हम हाफ़िज़ जलंधरी के तारफ़ को पूरा नहीं कर सकते। माज़ी के साथ साफ फ़ितरत परस्ती भी गालिब है इनकी शायरी में। फ़ितरत के हवाले से उठी हसीना सहर काबिल ज़िक्र है। यानी उन्होंने बताया कि अगर हम देखें तो इनकी शायरी में माज़ी तो नज़र आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ फ़ितरत परस्ती भी गालिब, मतलब कि इनके ऊपर गालिब है इनकी शायरी पर। तो फ़ितरत के हवाले से जो इनकी नज़्म है वो उठी हसीना सहर काबिल ज़िक्र है। इनमें मौसीक़ियत और तरन्नुम भी वाज़िह दिखाई देते हैं। यानी वो जो अशआर कहते हैं उनकी जो शायरी है उसमें ऐसा लगता है जैसे थोड़ा-सा मौसीक़ियत हो, यानी पढ़ते हुए हमें जैसे कोई गाना है तो उसके लिरिक्स अच्छे लगे तो गाना भी अच्छा होता है। इसी तरह इनकी शायरी पढ़े तो हमें मौसीक़ियत, तरन्नुम उसकी बहरें हमें नज़र आती हैं। वो कहते हैं, हफ़ीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली। हफ़ीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, ना उर्दू ना हिंदी ना हिंदुस्तानी। यानी एक रिदम पाया जाता है इनकी शायरी में। आपको पढ़ के ये एहसास होगा कि मौसीक़ियत वही है कि एक रिदम में उन्होंने अपनी शायरी को बयान किया। हफ़ीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, ना उर्दू ना हिंदी ना हिंदुस्तानी। इनका और एक ये शेर है, एक-एक अशआर आप शेर कर लें, काफ़ी है। मतलब कि मैंने लिख लिए थे 1-2, जो आसान लगा वो याद कर लेंगे। और दिल तोड़ के जाने वाले दिल की बात बताता जा। और दिल तोड़ के जाने वाले दिल की बात बताता जा। अब मैं दिल को क्या समझाऊँ, मुझको भी समझाता जा। अब हम देखते हैं जोश मलियाबादी, जो अव्वलीन शोरा में इनका नाम भी इनका ज़िक्र भी किया जाता है। ये भी एक रोमानवी शायर थे। इनकी रोमानियत, पैकर और इत्साम की खूबसूरती ही का ज़िक्र करती है। जोश हुस्न से ज़्यादा जज़्बात के पुरस्कार हैं। इनके कलाम में फ़लसफ़ियाना मज़ामीन भी नज़र आते हैं। उन्होंने साइंस और हकीमाना शऊर की तारीफ़ ही नहीं, इसे बढ़ता भी है। जैसे वो कहते हैं, काम है मेरा तगैयर, नाम है मेरा शबाब। काम है मेरा तगैयर, नाम है मेरा शबाब। मेरा नाराए इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। इसने वादा किया है आने का, इसने वादा किया है आने का। रंग देखो गरीब खाने का। एहसान दानिश, ये ऑप्शनल है कि काफ़ी ज़्यादा शायर लिख लिए थे, तो 3-4 आप लिख लें। अब सबके बहुत से ऐसे शुरा थे उस वक़्त, उन्होंने रोमानवी तहरीक में हिस्सा डाला, उन पर असरअंदाज हुई रोमानवियत, तो सबको बयान करना दिक्कत का बायस बन सकता है। इसी वजह से कुछ शोरा कर लें, बस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए ये शोरा है, और जो शोरा और भी है उनके नाम सरफ़हरिस्त लिख दीजिएगा। एहसान दानिश को देखें, नवाए कारगर, आतिश खामोश, चरागा, शिराज़ा, मकामात, ज़ख्मो मरहम, फ़स्ले सलासल एहसान दानिश के शेरी मजमूए हैं। इनकी शायरी में दर्द सोज़, गम रोज़गार और ज़िंदगी के नशीब व फराज की झलकियाँ पाई जाती हैं। इनकी रोमानवियत ने गुर्बत के दाखिली एहसास से जन्म लिया है। इनकी रोमानियत में माजी की यादों और फितर परस्ती को अहमियत हासिल है। इनकी रोमानियत के नकूश इनकी नज़मों शामोद, बीते हुए दिन, सुबह बनारस, सुबह नहीं कहना, सुबह बनारस वगैरह। यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे,
यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे। इसके अलावा अख्तर हैदराबादी, ये देखिए अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बहुत से ऐसे शुरा हैं जिन्होंने अपने रोमानवी तहरीक में सर उठाए, तो कुछ के जो नाम हैं वो आप सरफहरिस्त लिख सकते हैं। इनके अलावा अख्तर हैदराबादी, अख्तर अंसारी, रोशन सदीकी, सागर सदीकी और अल्ताफ़ मशहदी वगैरह काबिल गौर हैं। और भी इनके अलावा बहुत ज़्यादा है जिनके आपको नाम आसान लगते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब देखते हैं, ये हमने शोरा देखे थे, अब देखते हैं कि जो रोमानवी अफसाना नगार हैं वो कौन से हैं। एक तरह से उर्दू में अफसाने का आगाज़ ही रोमानवी तहरीक से होता है। बहुत से अफसाना नगारों ने रोमानवी अफसाने लिखे। सबसे पहले अगर हम बात करें सजाद हैदर यलदरम की, जो एक ढके छुपे इंसान नहीं है, सब छोटे बड़े इनको जानते हैं जिनका तल्लक अफसाना नगारी से साथ रहा है या होगा। सजाद हैदर यलदरम का नाम अव्वलीन अफसाना नगारों में आता है, यानी सजाद हैदर यलदरम वो अफसाना नगार है जिन्हें पहला अफसाना नगार भी माना जाता है। अब वैसे तो प्रेमचंद पहले अफसाना नगार हैं, ये दोनों के नाम लिए जाते हैं इनके बारे में। इन्होंने जो सजाद हैदर यलदरम थे, उन्होंने प्रेमचंद से पहले अफसाने दिए, लेकिन इनके जो अफसाने थे वो तबाजात नहीं थे। दरअसल इनके जो अफसाने थे इन्होंने तर्जमे किए थे, यानी दूसरों के अफसाने लेके उसको तराजम कर दिए और पहला अफसाना इन्होंने निकाल दिया। प्रेमचंद ने जो पहला अफसाना दिया उर्दू अदब को वो था तबाजात। सोज़े वतन के नाम से प्रेमचंद का वो आया था अफसाना, मजमुआ आया था जिसमें 5 अफसाने थे और सजाद हैदर यलदरम ने तराजम किए थे, जिसकी वजह से मुस्तनद जो है प्रेमचंद को माना जाता है, लेकिन सजाद हैदर यलदरम को भी पहला अफसाना नगार माना जाता है। ये पहले अफसाना नगार है। रोमानवियत यलदरम की शख्सियत भी है और इनके असलूब फ़न भी। ये अपने माहौल से मुतमिन न थे, अपने जहन से माहौल को बेहतर करने के आरजूमंद थे। यलदरम तुर्की अदब से मुतासर है। इनके नज़दीक ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत एक ऐसा उनसर है जो अदब और अफसाने जैसी सिनफ़े लतीफ़ का मौजू बन सकता है। अब हम इधर पढ़ें जैसे सिनफ़ लतीफ़, मतलब कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड अजीब सा लगता है, तो हम पढ़ेंगे सिनफ़े लतीफ़। मिला के पढ़ें तो लफ्ज़ में कशिश भी आती है, खूबसूरती भी। उन्होंने अपनी तहरीरों को औरत और फितरत के हुस्न और इन दोनों के फितरी रुमान के लिए वक्फ कर दिया था। इनका अफसाना खारस्तान और गुलिस्तान में लिखते हैं, यानी इनका जो अफसाना था खारस्तान गुलिस्तान, ये एक इनके मजमूए का नाम है। ये आप पढ़ के देखिएगा, बहुत ही मज़े का है और मोहब्बत की जो दास्तान है वो बहुत ही अच्छी बयान की गई है। यानी इस अफसाने में हमें तनीसियत, औरत पर बहुत ज़्यादा तनीसियत किसे कहते हैं कि औरत पर बात की जाए, औरत के बारे में बहुत ज़्यादा तबसरा मिलता है। वो कहते थे इस अफसाने में कि और मोहब्बत नहीं तो ज़िंदगी नहीं है, यानी मोहब्बत में ज़िंदगी में औरत का होना ज़रूरी है, उसके हुस्न से। जैसे इकबाल कहते हैं कि वजूद ज़न से है इसी तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी में सूज़े दरो। यानी औरत खूबसूरती की अलामत समझा जाता है औरत को। और खालिस्तान और गुलिस्तान में भी वो कई जगह इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये इक़्तिबास है, औरत औरत एक बेल है जो खुश्क दरख्त के गिर्द लिपट कर इसे ताजगी से ज़ीनत बख्श देती है। और बहुत सी और भी जगहों पर उसने अफसाने में बताया कि औरत के बगैर मर्द की कोई ज़िंदगी नहीं, और मर्द के बगैर औरत का जो हुस्न है वो मांग पड़ जाता है। यानी ये नहीं कि औरत को तरजीह दी, मर्द को भी तरजीह दी, दोनों को उन्होंने बराबर लेके चले कि औरत का वजूद मर्द के बगैर और मर्द का वजूद औरत के बगैर नामुकम्मल है। किसी स्टेज पर औरत को मर्द का सहारा लेना पड़ता है और मर्द को औरत की ज़रूरत पड़ती है। न्याज़ फ़तेहपुरी के अफसाने इस बनावटी वजूद और गैर हकीकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिसालें हैं। इनके अफसानों में शहाब की सरगुज़श्त और शायर का अंजाम रोमानियत ज़ाहिर होती है। नियाज़ की अता ये है कि इसने जज्बात परस्ती को एक मज़हब बना दिया। अब काजी अब्दुल गफ़्फ़ार की तसनीफ़ देख लेते हैं। इनकी तसनीफ़ लैला के खतूत, मजनू की डायरी का ख़मीर भी मशरक़ व मग़रिब के इम्तिज़ाज से उठा है। यानी इनके जो नाम है लैला के खतूत, लैला मजनू की कहानी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है।
तो रोमानवियत में ही आती है और मजनू की डायरी, ये दोनों। अब हम देखते हैं मजनू घोर कपूरी। मजनू घोर कपूरी, इन्होंने ये नियाज़ फ़तेहपुरी एक बहुत ही अच्छे शायर हैं। उनके असर से इन्होंने अफ़साना नगारी शुरू की। इनका जो पहला अफ़साना था ज़ैदी का हशर है, जो शहाब की सरगुज़श्त से मुतासर होकर लिखा गया। इसमें शक नहीं कि मजनू के अफ़सानों में रूमानियत की एक संभली हुई शक्ल मिलती है। इसमें ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जज्बे के वफोर के साथ साथ तशकीक की झलकियाँ भी दिखाई देती हैं। इनके हाथ जज्बा है जो नाकामियों से थक कर खुद अपने आप को तबाह कर लेता है। इनका सैरो वक्त से पहले जो इन जवान हो गया है। मजनू की कहानियों में मोहब्बत नाकामी का दूसरा नाम है। गर्ज ये कि मजनू का अंदाज़ बयान और खलीकी दोनों से ज़्यादा सुलझा हुआ है। ये बात बात पे शेर कहते हैं, पढ़ते हैं और जो इनके रोमानवी तर्ज तहरीर की खसूसियत को नुमाया करता है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा होता है। अगर इस क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है वो आप लोगों ने देखना है तो वो भी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है, तो आप देख सकते हैं। फिर ये दूसरा हिस्सा है रोमानवी तहरीक का। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा जिसको जैसा लगा। अगर इसमें कोई कमी कोताही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।